भूख के मारे केंचो की हालत खराब थी और तभी उसे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं जहां उसका अकीरा नाम का एक दोस्त है जो उसके फालतू के जोक्स पर भी जोरों से हंसा करता था। और तभी केंचो के मोबाइल पर अकीरा का ही कॉल आ जाता है। उन्हें मिले हुए 1 साल हो गए थे। अकीरा केंचो से पूछता है कि वो इस समय कहाँ है और वो उसे लेने आ रहा है। केंचो बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये पूरा होटल ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है। अकीरा को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बुलेट पर केंचो की तरफ निकल पड़ता है। अकीरा और केंचो कॉलेज फ्रेंड्स थे और 4 साल तक साथ में रग्बी खेलते थे। केंचो काफी हैंडसम और फनी लड़का था और अकीरा का सबसे करीबी दोस्त भी। इनकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी जब अकीरा अपने काम के बोझ तले दबा हुआ था। केंचो एक स्टेट एजेंट बन गया था क्योंकि उसे बातें करना अच्छे से आता है, तो वो अपनी जॉब से अच्छे पैसे कमा रहा था और वो एक मॉडल को डेट भी कर रहा था। अकीरा की लाइफ झंड हो रखी थी तो उसे केंचो की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। केंचो अकीरा को सलाह देता है कि उसे अपनी जॉब और उस घटिया कंपनी को छोड़ देना चाहिए। कोई पागल ही होगा जो ऐसा नहीं करेगा। अब अकीरा उसकी बात नहीं मानता बल्कि उस पे ही भड़क जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हम उसी मैनेजर को देखते हैं जो कि अब अकेला ही जिंदा रह गया था। ज़ॉम्बीज़ उसे मारने उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी पास में कोई शोर होने लगता है और ज़ॉम्बीज़ वापस मुड़कर उस शोर की तरफ भागने लगते हैं और मैनेजर की जान बच जाती है। इधर केंचो के होटल से भी सभी ज़ॉम्बीज़ उस शोर की तरफ जाने लगते हैं। ये शोर एक कार का था जिसका हॉर्न अकीरा ने जाम कर दिया था। ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ उस कार को घेर लेते हैं और फिर आग लगने से उसमें धमाका हो जाता है। केंचो अब अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर ही उसे अकीरा मिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अकीरा सच में आ गया था। अकीरा अब चिल्ला चिल्ला कर केंचो से माफी मांगता है कि उसे उसकी सलाह मान लेनी चाहिए थी और उस जॉब को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उल्टा वो केंचो से ही जलने लगा कि वो कितना खुश और सक्सेसफुल है। इसके लिए वो केंचो को सॉरी बोलता है। अब केंचो भी उसे कुछ बताने वाला था, लेकिन अकीरा के चिल्लाने से ज़ॉम्बीज़ वापस होटल में आ गए थे।